नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। हम सभी प्रैक्टिस सेशन के जरिए जुड़ते हैं और अब तक हमने 11 चरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 12वें चरण में हैं और 12वां चरण जो है, जो आज 50 प्रश्न हमने लिया है, वो मुहावरे से, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न की भूमिका में रहने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं और तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमने लिया। पहला प्रश्न है, खरगोश के सींग निकलना। खरगोश के सींग निकलना, आप ऐसे समझिए, अब कोई कह रहा है खरगोश के सींग निकलना, तो आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे? असंभव होना, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा, नेक नामी। बताइए भैया, इसमें ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा? आपके जवाब का इंतजार, इसके जवाब दीजिए क्या होगा इसका? पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन होना, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा, नेक नामी। ठीक है, अब इसमें बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, वो होगा ए ऑप्शन, असंभव होना। मतलब ये आप ऐसे समझिए, अगर आप एक वाक्य बना रहे हैं, आजकल खरगोश के भी सींग निकल आई है ना, मतलब आजकल असंभव कार्य होने लगा है। तो इस प्रकार से आप एक वाक्य बनाइए और वाक्य बनाने के साथ साथ अपनी जो वर्तनी है या जो आपका मुहावरा है, इसको मजबूत करिए, ऐसे ही पढ़ाई हो पाएगी। ठीक है मेरे भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का अर्थ है लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना, दुर्लभ होना। हम लोग बहुत सुनते हैं, ये बहुत फेमस है और मैंने हमेशा ये कहा है कि जीडी में वही प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं जो नॉर्मली बोल चाल में आप प्रयोग करते हैं। गूलर का फूल होना, लोग कहते हैं जिसे आप अगर किसी से बहुत दिन तक ना मिले, बहुत दिन तक आप नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप तो गूलर के फूल हो गए हैं, मतलब आपका जो दर्शन है वो दुर्लभ हो गया है। तो बताइए क्या होगा इसमें? मतलब ये दुर्लभ होना, ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब ये पहला ऑप्शन जो लाल पीला होना, ये खुद मुहावरा है। लाल पीला होना मतलब अत्यंत गुस्सा, अत्यंत गुस्सा होना, अत्यंत गुस्सा होना। ठीक है, अत्यंत गुस्सा होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा, अत्यंत गुस्सा होना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। बताइए भैया, जैसे हम लोग अगर इसको देखिए, आप मुहावरा जब भी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने आसपास के उदाहरण को लेकर के पढ़िए। जैसे आप ऐसे अगर कहें कि आपका सिलेक्शन हो गया, यह सुनकर आपके पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगा, मतलब ये कि अब ये इसमें क्या होगा आप बताएं? दुखी हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठेगा, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। आपको पड़ोसी क्या करेगा? दुखी होना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, इसलिए मैंने पहले ऑप्शन पीसी को रखा है। आप इसको टिक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है? नहीं है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर आप कुछ भी करते हैं, आप मान लीजिए कुछ पैसा कमा लिए तो आगे वो नॉर्मल सी प्रक्रिया, या तो आप भी दुखी हो गए, सब दुखी होना नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन ईर्ष्या से जल उठना, अगर आप लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाता, आपका पड़ोसी क्या होगा? जल उठेगा। ईर्ष्या से जल उठना मतलब उसमें क्या है? केवल दुखी नहीं हुआ, वो दुखी तो हुआ लेकिन ईर्ष्या के साथ दुखी हुआ, तो ईर्ष्या से जल उठना, ये आपका राइट आंसर, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, सिर से पानी गुजर जाना। क्या है? सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में सीन करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिद्ध होना, डूबने से बच जाना। अब बताइए, नॉर्मल सी बात है, जैसे आप जब जीडी में मुहावरा या लोकोक्तियां जब आपके एग्जाम में आएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, तो आप ऐसे करना, आप एक वाक्य होना, जैसे मैंने कहा कि सिर से पानी गुजर जाना। जैसे आप कोई गलती करें, आपका पड़ोसी कोई गलती करे, तो या तो आपसे पड़ोसी आपका कहता है या फिर आप पड़ोसी से क्या कहते हैं? आपकी गलतियों को बहुत सुन लिया हमने, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है,
मतलब क्या, सहनशीलता की जो सीमा है वो टूट रही है। मतलब अब आपकी बातों को मैं सुनूंगा सहूंगा नहीं, अब हम कुछ न कुछ प्रत्युत्तर देंगे। तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ये इसका क्या है, उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लाइक शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब जो ना क्यों जरूर कर दें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आपको प्राप्त होती रहे। ठीक है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। अब बताइए इसमें क्या सही होगा, गौर से देखना होगा, मन में खटकना होगा, सहन न कर पाना, या वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, क्या होगा भैया बताइए इसमें। आंखों में गड़ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि वो रोज इधर उधर कर रहे हैं, अब मेरी आंखों में गड़ गए हैं, जिस दिन उनका काम निपटा दूं। आंखों में गड़ना मतलब क्या होता है, देखिए अब इसमें दो ऑप्शन राइट हैं, इसमें ये आपके एग्जाम का ही प्रश्न, इसमें दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए एसएससी में, तो आप उसको इसमें से एक टिक कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि आपको दो ऑप्शन सही सही मिल रहे हैं तो आप छोड़ देंगे, बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके आपको अंक मिलते हैं और उसका फायदा आपको होता है परसेंटाइल में। ठीक है, तो मन में खटकना, सहन न कर पाना, ये दोनों सही है, बी और सी दोनों ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खेत रहना। खेत रहना, खेत रहना अब इसमें बताइए, साधुओं की संगति छोड़ देना, युद्ध में शहीद होना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने की लगन, और गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। बताइए भैया इसमें क्या सही होगा। खेत रहना, कभी कभी ये देता है खेत होना, क्या होता है, खेत होना, ये भी देता है आप में, है ना। आपको चाहे खेत रहना देगा चाहे खेत होना देगा, आप हमेशा इनमें से क्या टिक करेंगे। हमेशा अगर खेत रहना या खेत होना है, इसकी बात आएगी तो युद्ध में शहीद होना, वीरगति, यहाँ पे एक और देता है वीरगति, वीरगति प्राप्त करना। ठीक है, वीरगति प्राप्त करना, ये भी आपको ऑप्शन देता है, ये भी सही माना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अठखेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ है। अठखेलियां सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है, गौर से देखना, मन में खटकना, दिल लगी करना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। अब इसमें आप बताइए क्या होगा। देखिए वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, ये जो शब्द है इसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे, इसका कमेंट में जवाब दीजिए। एक शब्द, जब आप पढ़ते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, तो उसमें अगर आपसे कहा जाए कि वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को एक शब्द में आप क्या कहेंगे, है ना। तो ये आप बताइए कमेंट में। अब इसमें बताइए गौर से देखना, मन में खटकना, दिल लगी करना। जैसे गौर से देखना तो आंख लगाना, एक टक देखना, इसके लिए क्या मुहावरा होगा, आंख लगाना, आंख लगाना। ठीक, या और क्या कहेंगे आप इसको, एक टक देखना, क्या कहेंगे, एक टक देखना। कहते हैं ना कि आप, मैं जा रहा था तो वो मुझे एक टक देख रहा था, मतलब क्या, वो मुझे गौर से देख रहा था, मेरे ऊपर वो नजर लगाया बैठा था। ठीक है, अगर इस प्रकार ये दोनों आते हैं तो दोनों के लिए हमारा गौर से देखना, वो मुझे गौर से देख रहा था। ठीक, अब अटकेलियां सूझना, अभी मन में खटकना हमने आपको बताया था, आंख गड़ाना, आंख में गड़ना, इस प्रकार की चीजें जब आएंगी तो मन में खटकना होता। अब अगर अटकेलियां सूझना तो क्या, दिल लगी करना, ऑप्शन सी आपका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। बताइए भैया क्या होगा इसमें, इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना। बताइए, कहते ना, अब वो जैसे ऐसे गांव में क्या बोला जाता है, जब से उनकी शादी हुई है या जब से वो ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं, उनके अक्ल पर पत्थर पड़ गया है ना। जब से वो ज्यादा पैसा कमाने लगे हैं उनके अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। मतलब क्या, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या बेफिक्र होना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मूर्ख बन जाना, बिल्कुल नहीं होगा। अपमानजनक बात कहना, बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या मेरे भाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे सेना, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है मुर्गी का चूहों के ऊपर बैठना, दूसरा है स्वावलंबी होना, तीसरा है स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। जैसे
गाँवों में, जैसे गाँव में या शहर में, जैसे जब आप एकदम निकम्मे हो, नकारे हो, आपके जिम्मे कुछ काम ना हो, आप घर में बैठे रहे, तो लोग क्या कहते हैं, क्यों घर में बैठ के अंडे से रहे हो, मतलब आप घर में बेकार क्यों बैठे हैं। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसका डी उत्तर जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई जमीन तोड़ना, बताओ भैया, नई जमीन तोड़ना मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, अनूठा प्रयोग। बताओ भैया, नई जमीन तोड़ना, कोई नई जमीन है और उसको आप तोड़ रहे हैं, है ना, तो आप जब तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, अगर आप तोड़ रहे हैं तो क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्या लूट मचाएंगे, क्या नहीं, छीना झपटी करेंगे, क्या बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमारा ए भी गलत हो जा रहा है, बी भी गलत हो जा रहा है, सी भी गलत हो जा रहा है, अनूठा प्रयोग इसका राइट आंसर। बात क्लियर है, अनूठा प्रयोग, नई जमीन तोड़ना मतलब क्या होता है, अनूठा प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेला अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। बताओ भैया इसका क्या होगा, एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती है। ठीक, अब बताओ भैया इसमें क्या सही है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। जब चुनाव हो रहे थे, तो अब आप ऐसे समझिए, चुनाव हो रहे थे तो जब अगर कोई पार्टी का नेता है अकेले ही प्रचार कर रहा है, तो लोग क्या कहते हैं कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब क्या, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, या कभी कभी ऑप्शन देता है अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। इस प्रकार से अगर इसका देना हो, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौ बारह होना, बताओ भैया पौ बारह होना मुहावरे क्या अर्थ है, आप सब लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है, बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ देना, वर्ष भर काम करना। पौ बारह होना, बताओ भैया इसका पौ बारह होना क्या हो जाएगा भैया, इसका बसंत ऋतु का आगमन होगा, या भाग जाना होगा, या क्या होगा इसका बताइए। देखिए बसंत ऋतु, भाग जाना आप इसके बारे में बहुत जानते हैं, 9 2 11 होना, 9 2 9 2 11 होना। बात क्लियर है, भाग जाना ये गलत हो गया, बसंत ऋतु का आगमन बिल्कुल गलत, वर्ष भर काम करना ये भी गलत है, अत्यधिक लाभ लेना ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, ओ 12 होना, अत्यधिक लाभ लेना। ठीक है, चलिए, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसमें ऑप्शन में क्या है, आपको कंफ्यूजन होता है ना, दूसरे का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। देखिए बी आप गलत काट देंगे, सी आप गलत काट देंगे, अब ये और ये ए बचा है, डी बचा है, इसमें बताइए क्या सही होगा, इसमें बताइए क्या सही होगा मेरे भाई। दूसरे का दुख दर्द नहीं समझना, जिस पर बीतती है वही जानता है, क्या होगा इसका भैया, दूसरे का दुख दर्द नहीं समझना, ये इसका नहीं होगा, होगा क्या, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, जिस पर बीतती है वही जानता, हमारा यही क्या है, सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कान का कच्चा होना, देखिए क्या कहा जाता है, वो बहुत कान के कच्चे हैं, मतलब बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। बताइए इसका क्या होगा, बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। बताइए वो बहुत कान के कच्चे हैं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, कान का कच्चा मतलब ये होता है कि जो भी बात कोई कह देता है सबको मान लेना। ठीक है, मतलब जो सुनी सुनाई बातों पर क्या करना, विश्वास करना, कान का कच्चा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या डी है। जैसे कभी कभी ये चीज आता है, आंख का अंधा, आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो वही होता, अभी आगे आएगा, मुलाकात होगी उससे। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। बताओ भैया क्या होगा इसमें, घुटने टेकना, घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। देखिए आप ये कहते हैं कि भारत की सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए, मतलब क्या, आप इसमें बताइए क्या उनको घुटने में दर्द हुआ, या वो दुखी हुए, या हार मान लिए, या विजय प्राप्त किए। बताओ भैया इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन जो राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। जैसे हम लोग जैसे प्रयागराज है तो प्रयागराज में क्या होता है, जैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो बेसिकली आपने देखा दाल चावल मिला के, जो पहली बार देखेंगे दाल चावल मिल गया मतलब खिचड़ी तैयार। जैसे हम दाल अगर बना रहे हैं उसमें चावल गिर जाए, जैसे दाल और चावल एक साथ बनाए और उसमें चावल जो दाल में गिर जाए तो उसको खिचड़ी मान के खा लेते हैं। तो भैया अगर ये आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, भोजन बनाना ये भी गलत है ना। अब इसमें किसी के लिए खाना पकाना ये भी गलत है। तो भैया इसमें सही क्या है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अब ये होता है ना गांव में, जैसे कोई धीरे धीरे जब बात करता है तो कहते हैं का खिचड़ी पक रही है, कौन षड्यंत्र की तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए। नीम हकीम खतरे ज्ञान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त कथन में से कोई नहीं। बताओ भैया इसमें क्या है, ए बी सी डी में क्या ऑप्शन सही होगा, इसका जवाब दीजिए आप सभी। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताओ भैया। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अल्प ज्ञान होना। नीम हकीम खतरे जान, अगर कोई हकीम है और उसके पास आधा ज्ञान है तो आपकी जान भी ले सकता है, तो नीम हकीम खतरे जान। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अंतर के पट खोलना मुहावरे का सही अर्थ है, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं है ना, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। देखा हमने कि जैसे जो है जितने भी हैं बहुत अच्छा जवाब देते हैं। नाम लेना थोड़ा सा अभी है नहीं, है ना, विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयास करना। तो बताओ भैया क्या होगा। हम लोग कहते हैं जैसे अभी बोलिए और अपने अंतर के पट को खोलिए, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। मतलब अगर आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो आप अपने अंतर का पट खोल लेना, मतलब क्या, विवेक से काम लेना, विवेक से काम लेना, अंतर के पट खोल लेना, विवेक से काम लेना, ऐसे आप याद कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ज बाग दिखाना, हसीन सपने दिखाना भैया। जैसे आजकल के लोग क्या है, जैसे अभी जो दौर चल रहा है ना, रोज अखबार में आप पढ़ रहे हैं कि ये सारी चीजें, तो हसीन जैसे सब्ज बाग दिखाना, आप मुझे 10 लाख रुपया दो मैं आपको नौकरी दूंगा। रोज अखबार में आप पढ़ते होंगे 10 लाख रुपए नौकरी के नाम पे लूटा। तो क्या है, वो सब्ज बाग आपको दिखाते हैं, मतलब क्या, हसीन सपने दिखाते हैं, प्रलोभन देते हैं भैया ये हमको दो हम आपको ये दे देंगे। तो बाग में घूमने जाना गलत, साग सब्जी गलत, भयभीत करना गलत। वो भयभीत नहीं करते, आपको प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। इसका राइट आंसर सी, सब्ज बाग दिखाना। ठीक है। खुदा गंजे को नाखून न दे, बताओ ये लोकोक्तियां, इसका क्या मतलब है। कहा जाता है खुदा गंजे को नाखून न दे। जैसे गंजा है, हमने आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति जिसके सर पर बाल न हो, तो उसके लिए हमने एक शब्द आपको बताया था क्या, खलवाट। क्या बताया था, खलवाट। आप गंजा से कहने से अच्छा आप खलवाट बोल देना, मतलब जिसके सर पर बाल न हो। तो इसमें छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकलना, एक दोस्त पहले था दूसरा और आ गया, गलत, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है कि अगर कहीं गंजे को नाखून भगवान दे दिए तो वो बेचारा खुजला दिया तो उसका सर घायल हो जाएगा। ठीक है। अंडे का सैयादा, बताओ भैया, कहते हैं लोग तुम अंडे के सैयादे हो, मतलब क्या, अंडे के शहजादे मतलब क्या। अब अंडा के शहजादा आप क्या कहेंगे, आगे पीछे करना, घबरा जाना, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। बताओ भैया क्या होगा इसमें क्या होगा, अंडे का सहीजादा मतलब एक अंडा इसे बना लीजिए, इस सहीजादा को बैठा लीजिए। बताइए मतलब क्या, इनको जैसे लोग पहले क्या एक राजनीतिक टिप्पणी होती थी, किसी के ऊपर अगर कोई कर रहा है तो वो अंडे के शहजादे, उन्हें भी कोई बाहर का ज्ञान नहीं है, मतलब क्या है, वो अनुभवहीन है। तो ये क्या है, अनुभवहीन है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सुबह शाम करना का अर्थ है, भाई मुहावरा अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी के पास आप जा रहे हैं और पर डे प्रतिदिन वह क्या कर रहा है, सुबह शाम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, समय व्यतीत कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, दिन रात काम करना। बताओ ये क्या होगा, सुबह शाम करना, है ना। तो सुबह शाम करना मतलब होता है मेरे भाई टाल मटोल करना, वो रोज टाल मटोल कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए, जितने लोग जवाब दे रहे हैं आप सभी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, जवाब देते रहिए। ठीक है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बताओ भैया, अनुभवी होना,
वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। इसमें क्या राइट आंसर है? जब दीजिए इसमें क्या है? अनुभवहीन होना, सॉरी अनुभवी होना। अभी अनुभवहीन की बात हुई है। अनुभवी मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, ठीक, बाल धूप में सफेद होना, या जैसे इस प्रकार का नहीं होता कि हमारे बाल धूप में नहीं सफेद हुए, हमने बहुत मेहनत की, मतलब क्या? अनुभवी व्यक्ति होना, ठीक। वाक चतुर होना, ये भी पहले ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया, मतलब क्या? असंभव कार्य करना। चिड़िया का पंख गिरना मतलब क्या? असंभव कार्य करना। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नक्कार खाने में तूती की आवाज, नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है। तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोगों की सर्वत तूती बोलती रहती। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की तूती बोलती है मतलब वो बहुत प्रभावशाली आदमी है। तो यहाँ पे नकार खाने में तूती की आवाज मतलब ये समर्थ व्यक्ति के सामने, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। आंख के अंधे नाम नयन सुख, है ना? अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था। गुणों के विरुद्ध नाम बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान। अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, एक आंख के अंधे को भी सुखद अनुभव ले सकते हैं। बताओ भैया, आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब क्या? बुद्धिहीन किंतु अपर्याप्त धनवान नहीं, ये गलत है। अंधा आदमी प्रायः गुणवान, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, मधुभाषी होना। लोग कहते क्या है कि फलाने व्यक्ति बिल्कुल चिकने घड़े हैं, मतलब क्या है? बिल्कुल उनके वो बिल्कुल एकदम चिकने घड़े हैं, उनके ऊपर जो पानी पड़ा खत्म, मतलब जिसको इज्जत बेइज्जत कोई डर ना हो, चिकना खड़ा उसी को कहेंगे ना मेरे भाई। तो चिकना खड़ा मतलब क्या? निर्लज होना। इसमें सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना, समृद्ध होना, निर्लज होना, मधुरभाषी होना। बताओ भैया क्या होगा इसमें? लंगोटी में जैसे हम कहें कि उनके पास कुछ नहीं है, मतलब वो अकिंचन है, गरीब हैं, लेकिन फिर भी लंगोटी में क्या है? फाग खेल रहे हैं, मतलब क्या? दरिद्रता में भी आनंद लूटना। ये क्या है? लंगोटी में फाग खेलना। ऑप्शन ए क्या है? सही है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दरगन लिखा है, यहाँ गर्दन होगा मेरे भाई। क्या होगा? गर्दन पर सवार होना। क्या होगा? गर्दन पर सवार होना के लिए क्या होगा? क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, पीछे पड़े रहना, दया रहित व्यक्ति। देखेंगे आप जब इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? गर्दन पर सवार होना बताइए क्या होगा? जैसे आप देखते हो गर्दन पर सवार होना, मम्मी पापा होते हैं आपको बैठा देते हैं गर्दन पे, तो गर्दन पर सवार होना मतलब क्या? पीछे पड़े रहना। जैसे हम लोग इसको निगेटिव वे में अगर लेते हैं तो वो गर्दन पर सवार रहते हैं, हमेशा पीछे पड़े रहते हैं कुछ न कुछ चीजों को लेकर के। ठीक है, तो आप सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ते रहिए। चुल्लुओं लहू पीना, ये आपके एसएससी जीडी का प्रश्न है, बताइए। जैसी बह बयार पीठ तब तैसी दीजिए, जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीठ पर आई, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, बहुत परेशान करना। बताइए बी होगा, सी होगा, डी होगा? चुल्लुओं लहू पाना पीना, है ना? एक और होता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से चुल्लू लहू पीना आपको आ गया अगर, तो आपने इतना ये चीजें ऑप्शन में आ जाती हैं। तो चुल्लू लहू पीना मतलब क्या होता है? बहुत परेशान करना। क्या? ऑप्शन डी इज राइट है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। जाके पाँव न फटी सो के जाने पीठ पर आई, मतलब जो जिसके ऊपर पड़ता वही भोगता है। जैसी बह बयार पीठ तब तैसी दीजिए, मतलब समय के अनुकूल कार्य करना। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मतलब ये होता है, मतलब ये होता है किसी की अंगुली पकड़ पहुंचा गर्दन तक पकड़ना, मतलब हाथ सहारा देना, सहारा देने के साथ उसका मतलब निरादर करना, इस टाइप का आता है इसका। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। शैतान की आंत, शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। भी इसका क्या होगा?
शैतान की आंत मतलब होता है मेरे भाई सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना और सम्माननीय का अनादर करना। तो अभी इसमें क्या होगा? चांद पर थूकना, जैसे हम लोग कहे कि आप चांद पर थूक सकते हैं, आपको लगेगा अरे तो असंभव काम चांद पर थूकना, कहे जो लोग जाते हैं वो असंभव वहां पर गए वहां थूक दिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। निरर्थक काम करना ये भी गलत है ना। सौंदर्य का अनादर ये भी गलत है। सम्माननीय का अनादर करना, अगर कोई व्यक्ति सम्माननीय है मतलब ये होता है आप सुने होंगे चांद का टुकड़ा बहुत ही प्यारा है ना, तो सम्माननीय कोई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। विहंगम दृष्टि का अर्थ है, विहंगम दृष्टि ये आपके एग्जाम का प्रश्न है। सरसरी दृष्टि, तिरछी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पैनी दृष्टि, बताओ भैया इसमें क्या होगा? विहंगम दृष्टि का पर्याय क्या होगा इसमें बताइए? विहंगम दृष्टि का पर्याय आप बताएंगे। सरसरी दृष्टि, तिरछी दृष्टि, सम्यक दृष्टि, पैनी दृष्टि। बताओ भैया, देखिए इसमें आप जो भी मार रहे हैं इसमें राइट आंसर इसका क्या है? सम्यक दृष्टि, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। नियम विरुद्ध कार्य करना, सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छुपाना, 9 2 11 होता भैया इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए इसका? सूरज को दिया दिखाना, ठीक, उल्टी गंगा बहाना। तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप, ठीक है सॉरी इसके लिए। जैसे नियम विरुद्ध काम करना आप क्या कहेंगे? सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 होना। आपको पता है कि 9 2 11 हो जाना मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, भाग जाना। दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से बात छिपाना, तो जानकार से बात छिपाना। ठीक है, जानकार से बात छिपाना। सूरज को दिया दिखाना मतलब आ, बहुत नेम फेम वाला कोई व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति का परिचय कराना, तो ये इसका हो जाता है प्रभावशाली व्यक्ति का मतलब ऐसा जो जिसको सब जानते हो, प्रभावशाली। अब कोई कहे कि साहब मोदी को ये फलाने जो है प्रधानमंत्री जी है, परिचय कराए आपसे, तो अब ये सूरज को दिया दिखाना। जैसे आपसे कोई कहे कि योगी जी यही योगी जी है और ये मुख्यमंत्री है, तो योगी जी को तो जान ही रहे हैं सब लोग, उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे तो फिर समस्या है। जिसको आप जान सब प्रसिद्ध है उसको आप कहेंगे साहब ये परिचय, तो ये सूरज को दिया दिखाना हो जाता है ना ऐसे। चलिए, जैसे नियम विरुद्ध कार्य करना, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? उल्टी गंगा बहाना। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांटों पर लौटना, ये आपके एग्जाम का बताइए। अंगूठा दिखाना, अंधा होना, बेचैन होना, इधर उधर की हाँकना। हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे रात में उनके पेट में ऐसे दर्द हो रहा था, रात में उनके पेट में दर्द हो रहा था और वो कांटों पर जैसे लौट रहे थे, वो जैसे कांटों पर लौट रहे थे मतलब क्या? पेट में दर्द हो रहा था जैसे कांटों पर लेट रहे थे, मतलब क्या? बेचैन होना, बेचैन होना। ठीक है, जैसे अंगूठा दिखाना यहाँ लिखा हुआ है, अंगूठा दिखाना बोले तो साफ इनकार कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिखना। बताओ भैया, कलम तोड़ना लिखते हैं जिसे लोग क्या कहते हैं? अरे वो कलम तोड़ ऐसा लिखते हैं जैसे कलम तोड़ देंगे, मतलब क्या? बहुत अच्छा लिखना मतलब क्या? अच्छा लिखना। ठीक है, अच्छा लिखना इसका राइट आंसर। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, कान काटना, नजर करना, नजर पर चढ़ना, इसका आंख बचाना। बताओ भैया इसमें क्या होगा? अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना। लोग कहते हैं ना अंगूठे पर मारा है, अंगूठे जिससे हम लोग चल रहे हैं पैर मार देते हैं, तो वो अंगूठे मारना मतलब परवाह न करना, सही बात है। ठीक, कान काटना मतलब क्या होता है? मात करना। कान काटना इसे बात करना, सॉरी, मतलब बहुत नहीं होता है इसे एकदम कान में कान डाल के बतिया रहे हैं मतलब कान काट लेंगे, क्या कहा जाता है? बात करना। नजर करना मतलब क्या होता है? भेंट करना। इसे होता है कि नजर, चलो हम उनसे नजर कर रहे हैं, उनसे नजर मिला है, तो ये भेंट करना होता है। अब नजर पर चढ़ना मतलब क्या होता है? प्रिय लगना। क्या होता है?
नजर पर चढ़ना मतलब जिसे आप कहते हैं या वो वाली वस्तु ना नजर पर चढ़ गई है, मतलब क्या वो मुझे बहुत ही प्रिय लग गई है। आंख बचाना, है ना, आंख बचाना मतलब क्या, छुपना किसी से, जैसे हम लोग कहते हैं ना चोर पुलिस से आंख बचा रहा था, छुपना, मतलब हमारा डी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से आप भी पढ़िए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। छाती पर मूंग दलना, बताओ भैया, छाती पर मूंग दलना, कठिन काम करना, झगड़ा करना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। जैसे अगर आप पहले आपको याद होगा तो गांव में लोग ये कहते थे कि जैसे मान लीजिए कोई है, जैसे कोई माता पिता है और उनका लड़का या लड़की जैसे बिगड़ गया है, मतलब वो उनके संस्कार जो उनसे संस्कार की परिधि से बाहर जा चुका है, तो ये कहते हैं कि भैया वो तो ठीक है लेकिन वो समझ लीजिए मूंग पर दाल, छाती पर मूंग दल रहे हैं, मतलब क्या, हमारे पास रह करके हमको दुख देना है, पास रहकर दुख देना, ये क्या होता है, डी ऑप्शन का राइट आंसर है। आप ऐसे ही एक कहानी बनाइए, मुहावरा फिट करिए, आपको मुहावरा याद हो जाएगा। अंबर के तारे गिनना, बताओ भैया, नहाना, नींद ना आना, लज्जित होना, सर्दी लगना, बताओ भैया। अंबर के तारे गिनना, अंबर के तारे आप कब गिनते हैं, जैसे हम लोग ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रही है तो कहा जाता है यार अंबर के तारे गिन रहे हो क्या, ऐसे करके आंख खुली तुम्हारी है, एकदम सोए हुए हो, है ना। अंबर के तारे गिनना मतलब क्या, नींद ना आना, हमारा बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ऐसे आप याद करिए, जैसे रात में आप सोए हैं, आंख खुली है, कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, यार रात में तारे गिन रहे हो क्या। मीठी छुरी, नहाना, नींद ना आना, छली कपटी मनुष्य, सर्दी लगता है। इसमें बहुत सिंपल है, ये आपके एग्जाम का प्रश्न है। जैसे मीठी छुरी, छली कपटी मनुष्य, क्या है, मीठी छुरी है, मतलब क्या आपकी तारीफ आपके मुंह तो होगी, है ना, आप बहुत अच्छे, बहुत जिंदाबाद है, पता लगा आपके पीछे गया तो फिर आपकी बुराई करना शुरू कर दिया। तो मीठी छुरी मतलब क्या होता है, छली कपटी होना। चलिए आप अपने जीवन पे लेकर के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आपे में आना, अब यहां से एक चीज और बनता है, आपा खोना, क्या होता है, आपा खोना। आपा खोना एक होता है, एक होता है आपे में आना। देखो भैया आपे में आना के लिए क्या होगा, होश में आना, नींद ना आना, छली कपटी मनुष्य, सर्दी लगना। बताओ भैया क्या होगा इसमें, आपे में आना मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये ऑप्शन इज राइट आंसर, होश में आना। लेकिन आपा खोना मतलब क्या, होश खो देना, होश खो देना, ठीक है, होश खो देना। बात क्लियर है? चलिए, अंगारे सिर पर धरना, संपत्ति का बचा रह जाना, कठिन दुख सहना, वीरगति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला करना। तो भैया अंगारे सिर पर धरना, देखिए ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, सबसे जीरो 2021। तो बताइए इसका क्या होगा, संपत्ति बचा जाना, कठिन दुख सहना, वीरगति को प्राप्त, मैंने बताया था वीरगति को प्राप्त होना मतलब क्या, खेत होना, खेत। इसमें क्या होगा, अंगारे सिर पर धरना, आप शत्रु से मुकाबला कर रहे हैं, संपत्ति को बचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अंगारे सिर पर धरना क्या, कठिन दुख सहना, कठिन दुख सहना, ठीक है। कपटी मित्र किस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ, कपटी मित्र किस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ, काठ का उल्लू, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, और इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया कपटी मित्र किसको आप कहेंगे, आप कहते हैं कि वो जैसे आपका कोई मित्र हो जो आपको धोखा दे दे, और धोखा देने के बाद अगर वो चला जाए तो आप क्या कहेंगे, वो इंसान यार अच्छा नहीं था, उसने क्या किया, वो आस्तीन का सांप था, मेरे पास रहा और मुझे ही डस लिया, ये कहा जाता है कपटी मित्र, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र मतलब क्या, आस्तीन का सांप जब आप इसको पढ़ रहे हैं, जैसे काठ का उल्लू दे दिया, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू मतलब क्या होता है, जैसे काठ, आप ये कहते हैं कि ये यार ये तो काठ का उल्लू है, क्या है, अरे ये तो काठ का उल्लू है, मतलब क्या, काठ का उल्लू बोले तो ये तो मूर्ख व्यक्ति है, ये क्या है, जैसे आपको मूर्ख किसी को कहना है, अगर मूर्ख आपको कहना तो आप क्या कहेंगे, अरे यार तो काठ का उल्लू है, मतलब मूर्ख, अक्ल का दुश्मन, है ना, मतलब बद दिमाग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, नाक भौं सिकोड़ना, अगर इस प्रकार का आपका नाक फुलाना, गाल फुलाना, मतलब आपसे अप्रसन्न टाइप का आपको ऑप्शन दिया तो आप क्लिक कर दीजिएगा। बाघ भौं से खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, अप्रसन्नता प्रकट करना, चालाकी का जवाब चालाकी देना। बताओ भैया नाक भौं सिकोड़ना का क्या होगा, नाक भौं सिकोड़ना का क्या होगा, ये होता है नाक भौं सिकोड़ना बोले तो
आप प्रसन्नता प्रकट करना। अब नाक भाव सिकोड़ना, आप क्या जाए, नाक चढ़ाना, है ना। अब इसी पे होता है नाक कटना। ये क्या होता है, नाक कटना, नाक कटना, नाक कटाना, क्या होता है, नाक कटाना। नाक कटना मतलब होता है इज्जत बर्बाद हो जाना, नाक कटना मतलब इज्जत लूट लेना या इज्जत खत्म कर देना, ठीक है, ये होता है नाक का उदाहरण। फिर यहीं पे आ जाए गाल फुलाना, सॉरी, गाल फुलाना। गाल फुलाना मतलब होता है क्या, नाराज होना, अप्रसन्नता, किसी से अप्रसन्न होंगे तभी तो आप गाल फुलाएंगे ना। तेली का बैल होना, बताओ भैया, तेली के बैल मतलब क्या, बुरी तरह काम में लगे रहना, कर्ज में डूबना, मतलब अगर काम नहीं करना, निर्धन होना। बताओ भैया क्या होगा इसमें, तेली का बैल क्या होता है, बुरी तरह काम में लगा रहता है, मतलब क्या, इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। बात क्लियर है। चल भैया आगे बढ़ते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, बताओ भैया, हम ये कहते हैं ना यार, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, मतलब चातुर्वृत्ति से काम निकलना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। जैसे कहते हैं ना यार, ऐसा है, आदरणीय परिहार सर जीडी की क्लास ले रहे हैं, तो हम बैठ करके उसका लाभ, मतलब हम भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, मतलब क्या, जो आपको मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज ने मौका दिया जीडी के लिए पढ़ने का, अभी जो पढ़ रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, अवसर का लाभ उठाया। बात क्लियर है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि बहती गंगा में हाथ धोना, तो क्या, मिशन इंस्टीट्यूट ने जीडी के लिए फ्री बैच लॉन्च किया और हमने भी क्या किया, बहती गंगा में हाथ धुल लिया। ठीक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है, बताओ भैया, आग में घी डालना, जब हवन होती तब भी डाला जाता है ना, तो आप इसको न मारिएगा। देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। बताओ भैया क्या होगा इस पे, इसका सी ऑप्शन राइट है, क्रोधी को और उत्तेजित करना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मल फेंकना, दूसरे कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। कीचड़ उछालना, ऐसे हम लोग कहते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कीचड़ उछालना मतलब क्या, किसी को बदनाम करना, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा सी। आप ऐसे किसी को आप कर लीजिएगा कि वह आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अवांछित संवाद, सचिव 2021 का प्रश्न, अवांछित संवाद, सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। जैसे सिर नीचा होना मतलब क्या, नाक कटना, सिर नीचा होना गलत हो जाता है। सिर पड़ना मतलब एकदम पीछे पड़ना, ये भी गलत हो जा रहा है। सिर खपाना ये तो गलत ही है, मतलब क्या, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए साहब, सिर खाना। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पड़ी जांच पड़ताल, है ना। बताइए जांच पड़ताल क्या मतलब इसमें होगा राइट आंसर, व्यर्थ की लिखा पड़ी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मतलब कहते जब मैं ऑफिस चले गए तो लोग कहते हैं कागजी घोड़े मत दौड़ाइए, काम भी करिए कुछ, मतलब क्या, कि आप व्यर्थ की लिखा पड़ी मत किया करिए। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं। मुंह का निवाला, जैसे मुंह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट, मधु प्रिय, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। बताओ भैया, जैसे हम लोग कहते हैं कि मुंह का निवाला है क्या, जैसे अरे जैसे आपसे मान लीजिए कोई कहा कि अरे ये तो बहुत आसान काम है, हाँ हाँ, आप जैसे आप क्या कहें, हाँ हाँ आपके तो मुंह का निवाला है ना, मतलब क्या है, बहुत आसान कार्य है, क्या, बहुत आसान कार्य। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। बात क्लियर है। मतलब आप मुहावरा पढ़िए ना तो एक वाक्य में फिट करिए और अपने आसपास किसी घटना को उससे जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया मेरे भाई। तो अब आप सभी ये बता दें कि इन 50 प्रश्नों में आपने सही कितना किया, क्योंकि आपसे अच्छा आपका आत्ममूल्यन कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो आप आत्ममूल्यन करें और आपकी ये जो 50 प्रश्न है, करीबन 60-70 प्रश्न आपको इसमें मिल गए, तो आप ये कर लीजिएगा और अपना आज अपनी कॉपी बुक जो आपके पास हो उसको पलटिएगा और जितने मुहावरे उसको पढ़ डालिएगा। जब हम कल प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे तो आप उसमें अधिक से अधिक जवाब देने का प्रयास करिएगा जो उत्तर सही। ठीक है, तो मैं वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।